आज हम आपको दिखाने वाले हैं चुकंदर के पौधे को। देखिए चुकंदर का ये पौधा है, ये इसके पत्ते हैं और अगर अंदर की तरफ देखेंगे तो इसका जो जड़ होता है वही चुकंदर होता है। इसका जड़ देखिए, ये एक बड़ा जड़ है, तो इसको निकालेंगे तो ये देखिए चुकंदर निकला है। अगर चुकंदर की अफादियत के बारे में जानकारी लेना है तो इसके अंदर कैलोरी बहुत कम होती है, इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट को या वेट कम करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आमतौर से ये सलाद के रूप में इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज़, कार्बोहाइड्रेट की संख्या बहुत कम होती है इसके अंदर, इसीलिए इसको डायबिटीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर आयरन की मात्रा बहुत होती है, इसलिए एनीमिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ इसके अंदर नाइट्रेट्स कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका जो लाल रंग होता है ये बीटालिन की वजह से होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी होते हैं, जो कार्डियक पेशेंट्स के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। इस तरह से चुकंदर के बारे में आपको आज जानकारी मिली। अब हम आपको दिखाएंगे गाजर के पौधा। गाजर का पौधा ये जो पत्तियां देख रहे हैं आप लोग, ये सब गाजर का पौधा है। मैं एक गाजर निकाल के दिखाता हूँ आपको। अभी बहुत छोटा छोटा है गाजर, इसलिए ये देखिए छोटा सा गाजर निकाला हूँ मैंने, समझ लो बच्चा है ये। तो गाजर के अफादियत देखेंगे तो लगभग मीडियम साइज़ गाजर में 25 कैलोरीज होती है, कैलोरी कम होती है, और कार्बोहाइड्रेट भी लगभग 100 ग्राम में 6 ग्राम होता है। फाइबर बहुत होते हैं इसके अंदर। इसके साथ साथ इसके अंदर बीटा कैरोटीन केमिकल पाया जाता है, जो कि विटामिन ए बनाता है, जो कि आँखों के लिए, रेटिना के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर आयुर्वेदिक में देखेंगे तो ये पेट के कीड़ों के लिए भी बहुत उपयोगी है। कोलाइटिस में इसका उपयोग काफ़ी अच्छा होता है, कफ निकालने में इस्तेमाल होता है। ये पालक का पौधा है। पालक के पौधे में लगभग 100 ग्राम में 26 कैलोरीज पाई जाती है, इसलिए वज़न कम करने के लिए इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर बीटा कैरोटीन बहुत हाई मात्रा में होती है, जिसकी वजह से ये आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रेटिना के लिए। और इसके अंदर विटामिन सी, कैल्शियम, ये बहुत ही अच्छे मात्रा में आयरन्स पाए जाते हैं, जो कि इनकी कमी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर नियोजैंथिन और वायलोजैंथिन नामक केमिकल्स पाए जाते हैं, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत ही मात्रा में होता है, जिसकी वजह से हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बस इसका कंट्राइंडिकेशंस ये है कि इसके अंदर प्यूरिन बहुत अधिक मात्रा में होती है, जो गाउट के पेशेंट को नुकसान कर सकती है। ये देखिए, ये टमाटर का पौधा है जिसमें टमाटर लगा हुआ है, और आप सभी को मालूम है कि टमाटर कितना इम्पोर्टेंट है। इसको सोलेरम लाइकोपेरिसियम कहते हैं। इसके अंदर भी कैलोरी बहुत कम होती है, 100 ग्राम में लगभग 16 कैलोरीज होते हैं, तो वज़न कम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ इसके अंदर सोडियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, इसके अंदर लाइकोपिन पाए जाते हैं। आप लोग देखेंगे आजकल लाइकोपिन के बहुत कैप्सूल बन रहे हैं, जो बहुत सारे प्रोस्टेट कैंसर के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर बीटा कैरोटीन भी पाई जाती है, जो आँखों के लिए मुफीद है, और फॉलिक एसिड पाए जाते हैं, जिससे एनीमिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। और प्रेग्नेंट लेडी में फॉलिक एसिड की कितनी आवश्यकता होती है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अभी एक अच्छा है, इसका रंग ग्रीन है, धीरे धीरे ये रेड हो जाएगा। विटामिन सी भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है टमाटर के अंदर, इसलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी के तरह गम वगैरह इन्फ्लेमेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये देखिए, ये तुलसी का पौधा है। तुलसी को होली बेसिल बोलते हैं, होली बेसिल, और इसका बॉटेनिकल नेम है ओसिमम टेनिफ्लोरम। इसके अंदर भी लगभग 100 ग्राम में 22 कैलोरीज होते हैं, कैलोरी कम होती है इसके पत्तों में। और ये हर्ब की रानी बोलते हैं इसको, हर्ब की रानी। इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर होता है, विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। ये ऊपर की तरफ ये फूल निकले हुए हैं इसके, और इसके पत्ते ग्रीन कलर के हैं। इससे कई टाइप पाए जाते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि ये टी सेल, टी हेल्पर सेल और नेचुरल किलर सेल को पावरफुल बनाते हैं, जिससे इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये एलर्जी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है इसको, और एंटी डिप्रेसेंट के लिए रिसर्च से ऐसा पता चला है कि ये सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाते हैं, जिससे एंटी डिप्रेसेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इंडाइजेशन, फ्लैचुलेंस में इस्तेमाल होता है। कोल्ड कफ में भी इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम आपको दिखाएंगे गार्लिक का पौधा। ये देखिए, ये गार्लिक का पौधा है जिसको लहसुन बोलते हैं, लहसुन। और लहसुन को बॉटेनिकल नेम एलियम सटाइवम है। इसको बीपी कम करने के लिए बहुत ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अंदर बहुत सारे सल्फ़र कंपाउंड पाए जाते हैं, जो कि सल्फ़र कंपाउंड स्किन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यहाँ तक कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करते हैं। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर एक लहसुन उखाड़ के देखा जाए तो ये छोटा सा लहसुन है, अभी बच्चा है। ये एलोवेरा का पौधा है। इसको बॉटेनिकल नेम इसका है एलो बारबाडेंसिस। इसके अंदर अगर इसको बीज से तोड़ के निकालेंगे तो इसके अंदर जेल निकलता है, जिसको एलोवेरा जेल बोलते हैं, जो इस्तेमाल होता है। इसके अंदर कम से कम 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड पाए जाते हैं, और इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको एलोवेरोस या एसीमेनोन बोलते हैं, जो टी लिम्फोसाइट को इंक्रीज़ करते हैं, यानी इम्यूनिटी के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है। ये अगर अल्सर को छोड़कर बाकी जितने भी अल्सर कोलाइटिस को छोड़कर बाकी जितनी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इसका जो जेल होता है उसका शरबत बना के पी सकते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके बहुत सारे जेल और क्रीम बनते हैं जो स्किन में लगाते हैं, जिससे ग्लो पैदा होता है। तो इसका कंट्राइंडिकेशंस कहाँ है? कोलाइटिस में और लूज मोशंस में। ये मेथी का पौधा है जिसको फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं। ये पौधा निकाल के काट के अलग रखा गया है क्योंकि ये अभी पूरी तरह से पक चुका है। इसको ट्राइजोनेला फोनम ग्रेकम कहते हैं। इसके अंदर फाइबर पाया जाता है, जो ऐसा फाइबर होता है जो इंसुलिन को इंक्रीज़ करता है। ग्लूकोमोमेनन करके फाइबर होता है जो इंसुलिन को इंक्रीज़ करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है, और दूसरी चीज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को कम करेगा, जिससे ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। यानी इसका इस्तेमाल हम डायबिटीज़ में कर सकते हैं। इसके अंदर फैट भी होता है, 100 ग्राम में करीब 6 ग्राम फैट होता है। फाइबर की संख्या 7 ग्राम तक होती है 100 ग्राम में। लैक्टेटिंग मदर में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है मेथी सीड, और इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, जिंक बहुत होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट में ये एपेटाइट को मतलब कम करता है और कम करेगा, जो इसीलिए डायबिटीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, इसके अलावा इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और आप देखिए मेथी सीड है ये, इसके अंदर मेथी रहता है, इसके अंदर ये मेथी है, मेथी सीड्स। इसके अलावा कफ, कोल्ड, सोर थ्रोट वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। ये देखिए, ये धनिया का पौधा है। धनिया एकदम फूल दे चुका है, इसके अंदर ये फूल के अंदर धनिया निकलेगा, और नीचे देखेंगे तो धनिया का पत्ता ये दिखाई दे रहा है। धनिया का इस्तेमाल तो आप जानते ही हैं, हर प्रकार की सब्जियों में, खाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसका जो फल होता है, इसका जो बीज होता है, वो कफ कोल्ड, क्रोनिक कोल्ड में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फ्लैचुलेंस
गैस्ट्रिक में इस्तेमाल होता है, और अगर साइनसाइटिस वगैरह है तो इसके कई प्रकार के त्रिफल बनाए जाते हैं यूनानी मेडिसिन में, जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और फ़ायदेमंद है। ये बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता है। इसका टेस्ट इतना मीठा होता है कि शक्कर के से भी ज़्यादा। शहद समझिए इसको। आगे देखेंगे तो ये नींबू का पेड़ है। देखिए यहाँ पे छोटा सा नींबू लगा हुआ है। नींबू को तो आप जानते ही हैं, इसके अंदर विटामिन सी की कितनी अधिक मात्रा होती है। कितनी भी किस्म की एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, नींबू का रस पीने से एनर्जी के साथ साथ गैस वगैरह भी निकल जाते हैं। और सिर्फ नींबू का फल ही नहीं, बल्कि ये देखिए छोटे छोटे नींबू लगे हुए हैं, अभी छोटे हैं। इसके पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए एक प्याज का पौधा है, सेम लहसुन के पौधे की तरह दिखता है। प्याज के में कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड बहुत पाए जाते हैं, जिससे ये स्किन की बीमारियों में भी इस्तेमाल होता है। और ख़ास तौर से यूनानी में देखेंगे तो प्याज जो होता है वो मुकव्वी बाह, एज ए मुकव्वी बाह इस्तेमाल होता है। इसके अंदर इसका जो पानी होता है, पानी निचोड़कर कान वगैरह के दर्द में अगर फुंसियाँ हैं तो उसमें डालने से बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक प्याज को मैं उखाड़ के देखता हूँ कि कितना बड़ा है। अभी एकदम बच्चा है, ये 10-12 दिन में बड़ा हो जाएगा। तो वापस लगा देते हैं। ज़्यादा प्याज खाने से निफाक पैदा होता है, खट्टी डकारें आती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मकू का पौधा, जो तिब्बत यूनानी में इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके अंदर देखिए मकू के फल लगे हुए हैं, ये जा रहे फल है, इसको बुलबुल भी बोलते हैं। ख़ास तौर से ये मुकव्वी जिगर और मुकव्वी अमा होता है। इसके पत्ते लीवर के स्वेलिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं लीवर के स्वेलिंग के लिए। बहुत ही अच्छा दवा है। इसके काफ़ी अर्क भी बनाए जाते हैं, अर्क मकू नाम से मार्केट में मिलता है। लीवर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये देखिए कैसे टमाटर के पौधे सब लदे हुए हैं पेड़ों में, टमाटर के पौधे। अब हम आपको दिखाने वाले हैं भिंडी के पौधे को। ये देखिए भिंडी का पौधा है। ये भी चूँकि छोटा छोटा है, इसके अंदर भिंडी तो नहीं निकली होगी, सिर्फ आप पौधा देख लीजिए और इसकी अफादियत समझ लीजिए। भिंडी के अंदर करीब 100 ग्राम में 35 कैलोरी होती है। क्योंकि कैलोरी कम होने की वजह से ये शुगर में इस्तेमाल हो सकती है, वेट लॉस करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसके साथ साथ इसके अंदर फोलेट और विटामिन सी, पोटेशियम पाए जाते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की कमियों के लिए, जैसे फोलेट एनीमिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, मसल्स को पावर देता है। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट होता है इसके अंदर, जो कि रेडिकल फ्री रेडिकल्स को निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम की मात्रा होती है, बीटा कैरोटीन होती है, तो ये सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। डाइजेशन में भी हेल्प करता है और ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस को भी कम करता है, जिससे फूड एब्जॉर्प्शन को भी कम कर देता है, जिससे शुगर के पेशेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ पुदीना का पौधा। ये देखिए ये पुदीना का पौधा है। पुदीना का पौधा बहुत ही, इसके काफ़ी गुण हैं, काफ़ी अफादियत हैं। एंटी बैक्टीरियल इफ़ेक्ट रखता है। इसके अंदर जो मेंथॉल पाया जाता है, जो कि आजकल जितनी भी कफ सिरप आते हैं सब के अंदर मेंथॉल होता है। और इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। इसका टेस्ट अगर देखेंगे तो कसैला होता है, और अगर इसको खाली पेट खा लें, 2-4 पत्ते खाली पेट खा लें तो पेट एकदम साफ़ हो जाता है। और इसके अंदर एंटीवायरल इफ़ेक्ट भी होता है। बहुत सारे लोग इसकी चटनी बना के खाते हैं। एब्डोमिनल से रिलेटेड जितनी भी डिस्ट्रेस हैं सब के लिए फ़ायदेमंद है, एसिडिटी के लिए, फ्लैचुलेंस के लिए, यहाँ तक कि डिसेंट्री और डायरिया में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
गर्मियों में इसके शरबत लोग बना के पीते हैं, जिससे ठंडक पैदा होती है। अगर आंतों के अंदर सूजन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, तो भी पुदीना का जूस पी सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब देखिए यहाँ पे पुदीने के बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे चने का पौधा लगा हुआ है। ये जो पत्तियाँ देख रहे हैं आप, ये चने का पौधा है। इसके अंदर देखिए चने लगे भी हुए हैं। ये देखिए एक तोड़ता हूँ और ये चने का पौधा, चने का फल है। इसके अंदर देखिए ग्रीन कलर का चना निकलेगा, ग्रीन कलर का भी, क्योंकि ग्रीन कलर का क्योंकि अभी कच्चा है। और ये देखिए इसके अंदर चना है। और चने का इस्तेमाल तो आप जानते ही हैं, बहुत ही पावरफुल होता है, पावरवर्धक होता है। ये गलीज़ मादा को भी एब्सॉर्ब कर लेता है। और लोग कभी कभी सुबह में चने भिगो के खाते हैं। बहुत ही ताकतवर ग़िज़ा है।